जो चर्चा है कि राजीव प्रताप रूडी अगर बिहार में डिप्टी सीएम बनते हैं और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको दी जाती है, तो आने वाले समय में अगर योगी को रिप्लेस करने की बात होगी तो होगा क्या, चले एक राजपूत नेता भाई हम आपको मुख्यमंत्री दिए हुए हैं बिहार में, ये एक शाह की उधर माइनस करके इधर प्लस किया जा सकता है, सियासी चाल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या बीजेपी बड़ा उलटफेर इस बार करने जा रही है? तो सुशील मोदी के जाने के बाद जो पार्टी में जो एक बड़ा गैप हुआ, उस गैप को इस जितने लोगों का हमने नाम लिया कोई भरते हुए नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो सरकार बना रही है। आपने कहा कि भाई सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा और नित्यानंद, तमाम बड़े नेता जिनको मिला वो जवाबदेही तय नहीं कर पाया, बहुत फायदा बीजेपी को नहीं दिखा। नहीं, हमें लगता है कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बिहार में इस बार उस तरीके की छूट नहीं मिली प्रचार में, या शाह थे तो वो आ सकते थे। हमें लगता है कि शाह को ये समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ इस तरीके की लफंगई वाला पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा या इस बार बीजेपी की सरकार अगर बनी बीजेपी जदयू के, तो अधिकांश चेहरे नए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता, विजनरी नेता को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। नितिन नवीन पटना में भी कंफर्ट स्थिति में नहीं। सम्राट चौधरी को ही लीजिए, अमित शाह को खुद जाना पड़ा और कहना पड़ा कि मोदी जी इनके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच कर रखे हुए हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, ये कहना पड़ रहा था। विजय सिन्हा का एटीट्यूड लोगों ने देखा कि भाई बॉडीगार्ड को लेकर किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अधिकांश मंत्री का समझिए कि इस बार छुट्टी होगा, क्योंकि ये तमाम मंत्री जितने मंत्री हैं उन्होंने शाह को निराश किया है और बहुत ही निराश होके वो दिल्ली के लिए गए। तमाम सांसदों को देख रहे हैं, उनमें से अगर एक दो नामों की चर्चा की जाए कि इन नामों की संभावना बीजेपी के अंदर दिख रही है जिनको बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिल सकती है, हो सकता है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको कोई बड़ा सरकार में जिम्मेवारी दिया जाए। कोई विधायक को कॉलर पकड़ के लोग गांव वाला घुमाया नहीं, जैसे बीजेपी वाले कहीं पैक कर दिया, कहीं घेर लिया, ऐसी तस्वीर दिखी बीजेपी के साथ ही दिखी। एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जो झटके लग रहे हैं, उस झटका के बाद निराशा दिख रहा है भाजपा के खेमों में, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा अमित शाह किस प्रकार से कैंप किए। शायद बिहार पहला ऐसा स्टेट होगा जहां अमित शाह पटना में बैठकर, राजधानी में बैठकर छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत कर रहे थे, मैनेजमेंट खुद संभाले हुए थे। और इसके बावजूद भी इतनी मेहनत, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम सांसद, तमाम मंत्री, अमित शाह खुद मोर्चा संभाले, परिणाम पक्ष में नहीं दिख रहा है। सवाल है कि अब क्या होगा, खास तौर पे जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिनके कंधों पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेवारी थी, उनका क्या होगा? क्या बीजेपी बड़ा उलटफेर इस बार करने जा रही है? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, सवाल तो है, अमित शाह का जिस प्रकार से मैनेजमेंट रहा, प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाले, नीतीश कुमार, तमाम बड़े नेता है, परिणाम पक्ष में नहीं दिख रहा है। उम्मीद, निराशा दिख रही है बीजेपी खेमे में। सरकार बन रही है लेकिन निराशा है। हाँ, सारे एग्जिट पोल में तो यही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा स्विंग बीजेपी नहीं कर रही है। पुराने जो उनके 75 के करीब जो उनके विधायक थे, वहां तक भी वो पहुंचते हुए दिख नहीं रहे। देखिए, लगभग 15 दिनों तक अमित शाह लगातार बिहार में रहे, बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से उन्होंने देखा और उनको हमें लगता है कि यह एहसास हुआ कि उनका जो प्रयोग था ना, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे लोगों का जो प्रयोग था, मंत्रिमंडल में जो लोग थे, वो जो प्रयोग था, उस प्रयोग का बेहतर कोई नतीजा नहीं आया। कोई ऐसा मंत्री या चेहरा नहीं है था सामने जो कहीं पब्लिक डोमेन में जाकर कुछ फेस कर सके। नितिन नवीन को इतना बड़ा मंत्रालय मिला, लेकिन नितिन नवीन पटना में भी कंफर्ट स्थिति में नहीं थे। और पूरे पटना में लाला का एकमात्र मंत्री, उतना बड़ा विभाग, और उस विभाग के बावजूद जो प्रभाव उसके बिहार स्तर के कास्ट मतदाताओं पर, लाला मतदाताओं पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा था। मुजफ्फरपुर में, कई शहर में लाला का वोट का डिवीजन हुआ, पटना में खुद हो गया, पटना में डिवीजन हुआ। तो ये सारी चीजें महसूस किया इसने। सम्राट चौधरी को ही लीजिए, अमित शाह को खुद जाना पड़ा और कहना पड़ा कि मोदी जी इनके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच कर रखे हुए हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, ये कहना पड़ रहा था, क्योंकि उनको जो लगातार फीडबैक आ रही थी उसमें लग रहा था कि सम्राट चौधरी चुनाव हार सकते हैं। नीतीश कुमार को जाना पड़ा। अब आप समझ जाइए कि उस सीट को लेकर क्या स्थिति रही होगी कि भाई इतना बड़ा चेहरा जिसको हम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसको खुद चुनाव जीतने में किस तरीके की परेशानी हो रही है। और कुशवाहा वोटर की बात लीजिए, तो पूरे प्रदेश में
वो यह घोषणा के बावजूद भी कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कुशवाहा वोटर गोलबंद नहीं हुआ। हर जगह अपने अपने तरीके से कुशवाहा वोटर डिवाइडेड रहा, बटा रहा। तो जो एक भरोसा का चेहरा था वो चेहरा टूटा। तीसरा विजय सिन्हा मुश्किल में है, वो तो मुश्किल में, वो चुनाव हार भी सकते हैं। विजय सिन्हा का एटीट्यूड लोगों ने देखा कि भाई बॉडीगार्ड को लेकर किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां जाकर किस तरीके का बयान, वो गंभीरता भी नहीं दिखती है। तो वो तीसरा फेस भी उन्होंने देख लिया। और फिर नित्यानंद राय की हम बात करें, नित्यानंद राय ने जिस तरीके से चिराग को लेकर प्रोजेक्ट किया, उनके 29 सीटों पर शाह को व्यक्तिगत रूप से मेहनत करना पड़ा। एक कंस्टिट्यूएंसी में कहां कैसे इसको जीता जाए। तो वो भी जो नित्यानंद पर उनका जो भरोसा था, वो भरोसा कहीं कहीं कमजोर हुआ है, टूटा है। तो जो उनके संजय जायसवाल का क्षमता उन्होंने देख लिया कि भाई बेतिया में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष, उन तो पूरे चुनाव के दौरान ही लापता रहे, लगा ही नहीं रहे कि प्रदेश अध्यक्ष। तो सुशील मोदी के जाने के बाद जो पार्टी में जो एक बड़ा गैप हुआ, उस गैप को जितने लोगों का हमने नाम लिया, कोई भरते हुए नहीं दिख रहा। और जो इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ कहीं नहीं दिखा, लेकिन बीजेपी के मंत्री और विधायक के खिलाफ मैक्सिमम मंत्री संकट में है। हाँ, और इनकम्बेंसी दिखा, मिश्रा को देख लिया जाए, एंटी इनकम्बेंसी दिखा, इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखा। और ये जानकारी अमित शाह के पास है। देखिए, इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी और जदयू को किसी मंत्री, किसी विधायक के खिलाफ उस तरीके के एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा। कोई विधायक को कॉलर पकड़ के लोग गांव वाला घुमाया नहीं, जैसे बीजेपी वाले कहीं पैक कर दिया, कहीं घेर लिया, ऐसी तस्वीर दिखी। और बीजेपी के साथ ही दिखी। तो ये सारा फीडबैक गया है कि भाई जो बिहार सरकार के जिन लोगों को हमने मंत्री बनाया, वो उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं और कोई फेस नहीं है। सब लोग अपने अपने, अब भरने वाली बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी में लगे रहे। एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जो चेहरा 1000 आदमी को भी प्रभावित कर सके। तो और हमें लगता है कि ऐसे में सरकार बन रही है, ऐसी संभावनाएं तो दिख रही है। लेकिन सवाल एक सर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो सरकार बना रही है। आपने कहा कि भाई सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय, तमाम बड़े नेता जिनको मिला वो जवाबदेही तय नहीं कर पाया, बहुत फायदा बीजेपी को नहीं दिखा। सरकार बनेगी, लगता नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव सरकार में बीजेपी करने जा रही है अपने हिसाब से? देखो, ये तो तय हो गया कि अब बीजेपी का जो मंत्री होगा ना, वो इस तरीके के मंत्री नहीं होगा। आप देखते थे कि एक सुशील मोदी मंत्री होते थे, वित्त मंत्री, पूरा मंत्री कंट्रोल में होता था। हाँ, कि किस तरीके से सरकार चलना है, नीतीश कुमार का गवर्नेंस को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। मतलब इस बार जो बीजेपी साथ आई तो गवर्नेंस नहीं दिखा। इसकी वजह क्या रही कि बीजेपी वाले बस अपने खेल में लगे रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे खेल में लगने से पार्टी को क्या नुकसान होगा। तो अधिकांश मंत्री का समझिए कि इस बार छुट्टी होगा। और हम अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से अमित शाह को महसूस हुआ बिहार में, वाकई में उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन ने जो शाहनवाज की तारीफ भी उन्होंने की, भाई उद्योग मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया। हाँ, तो ऐसे चेहरे जो काम करने वाले चेहरे हैं, आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये तमाम मंत्री जितने मंत्री हैं, उन्होंने शाह को निराश किया है और बहुत ही निराश होके वो दिल्ली के लिए गए और उनको अपने बिहार के लोगों पर अब भरोसा नहीं रहा। सारे प्रयोग, जितना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो सारा एक्सपेरिमेंट कहीं न कहीं उसका सुखद रिजल्ट नहीं रहा है। ऐसे में दिल्ली के कोई सांसद, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है कि सांसद की जिम्मेवारी दी जा सकती है, कुछ नाम की चर्चा भी शुरू हुई है कि उनको जिम्मेदारी, अब जैसे गिरिराज सिंह है, थोड़ा उनका ज्यादा उम्र हो गया, भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको बिहार भेजने में थोड़ी परेशानी होगी सांसद के रूप में। उसके बाद कोई ऐसा सांसद जिसकी छवि बेहतर हो, जिसका इमेज बिहार के लोगों को कनेक्ट कर पाए, ऐसे संगठन पे पकड़ हो, चुनावी राजनीति वो लगातार जीतते रहे हैं, ऐसे जो चेहरे होंगे, हमें लगता है कि उनको आने वाले समय में बिहार
मंत्रिमंडल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो नए चेहरे की बात होगी ना, ऐसे लोगों को तवज्जो देगी। लेकिन आप तो तमाम सांसदों को देख रहे हैं, उनमें से अगर एक दो नामों की चर्चा की जाए कि इन नामों की संभावना बीजेपी के अंदर दिख रही है जिनको बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिल सकती है, हो सकता है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको कोई बड़ा सरकार में जिम्मेवारी दिया जाए, एक दो नाम जो हो आपको लगे कि नहीं ये अनुभवी है जो सटीक बैठे उन मापदंडों पर? देखिए, सबसे परफेक्ट तो आर.के. सिंह थे। आर.के. सिंह, लेकिन उन्होंने जो हाल के दिनों में बगावत तेवर अपनाया, जो उन्होंने किया, राजनीतिक समझदारी इसी को कहते हैं ना, कि अगर वो चुपचाप जैसे थे लोगों, क्योंकि उनकी भी एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, उस इमेज की, ठीक है सम्राट चौधरी के यहाँ नहीं जाते, दूसरे बीजेपी नेताओं के जहाँ जाते हैं, अमित शाह और मोदी से उनका रिश्ता है, उस रिश्तों के साथ, क्योंकि भाई यहाँ थे, अगर लीड लेते तो शायद हमें लगता है कि यहाँ बिहार में उनको एक सम्मानजनक जगह दी जा सकती थी। वो तो अब रहे ही नहीं, इस पार्टी की जो स्थिति है उसमें उनकी लौटने की संभावना काफी कम, हालांकि पार्टी से भी निकाला नहीं गया। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग जरूर मान लिया है। हाँ, मान लिया, लेकिन पार्टी अभी उनको निकाली नहीं है। अब उसका राष्ट्रीय फलक पर जो इक्वेशन है वो डोभाल के करीबी हैं, डोभाल जब तक पीएमओ में है तब तक इनको बड़ा मुश्किल है, शाह से इनकी नहीं बनती है, लेकिन मोदी जी के साथ सहज है। हाँ, और मोदी उस तरीके के निर्णय लेने से बचेंगे। हाँ। तो ये चीजें तो हैं, इसलिए उन पर अब वो दाव नहीं खेला जाएगा। हाँ, एक राजीव प्रताप रूडी है, बड़ा अनुभवी नेता है, लालू परिवार को हराते रहे तो उनको जिम्मेवारी, उसके पीछे दो वजह हो सकती है। जो चर्चा है कि राजीव प्रताप रूडी अगर बिहार में डिप्टी सीएम बनते हैं और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको दी जाती है, तो आने वाले समय में अगर योगी को रिप्लेस करने की बात होगी तो होगा कि अच्छा एक राजपूत नेता, भाई हम आपको उप मुख्यमंत्री दिए हुए हैं ना बिहार में, तो ये एक शाह की उधर माइनस करके इधर प्लस किया जा सकता है, सियासी चाल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात देखिएगा कि जब शाह अंतिम भाषण देके जब लौट रहे हैं तो शाह और रूडी के बीच एक बहुत जबरदस्त इमोशनल तस्वीर एक अपने पोस्ट पर जारी किया है, शाह ने भी और रूडी ने भी, जिसमें दोनों एक समान दूरी पर एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं जब वो बिहार से फाइनली जब दिल्ली लौट रहे थे। कहीं न कहीं उस समय में उनकी मुलाकात या उनको बुलाहट हुई होगी, और शाह को सीधी चुनौती भी उसने दिया है। हाँ, और निशिकांत दुबे बगैर बाकी को बिहार आने से उन्होंने रोका भी, ताकत अपनी दिखाई कि हम क्या हैं। नहीं, हमें लगता है कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बिहार में इस बार उस तरीके की छूट नहीं मिली प्रचार में, या शाह थे तो वो आ सकते थे। हमें लगता है कि शाह को ये समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ इस तरीके की लफंगई वाला पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है। और राजीव प्रताप रूडी की इमेज भी ऐसी है कि जिनके साथ लोग जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो जाए, कोई दाग वैसा भी नहीं है। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी, अच्छा राजीव प्रताप रूडी जितने बीजेपी के अभी विधायक हैं उसमें सबसे सीनियर है एमपी, और हाँ, और उस नीतीश से उनका बहुत ही अंतरंग रिश्ता रहा है, और एक डेवलपमेंट का एक उनके साथ विजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि विजन लेस आदमी है, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बड़ी उन्हीं का था। हाँ, बड़ी लड़ाई वो बिहार का डेवलपमेंट, मतलब अब देखिए अब क्या डेवलपमेंट की बात है, सड़क सब कुछ बन गया, अब ऐसा डेवलपमेंट आना चाहिए जिससे रोजगार का सृजन हो सके। आज एक मेरीन ड्राइव बना है, तो अब सोच लीजिए ये मोकामा तक चल जाए, इधर बक्सर तक चला जाए, इस बीच में जितने इलाके हैं वो एक नया कॉरिडोर डेवलप, कितने लोगों को रोजगार मिला, कॉरिडोर बन जाएगा, आप ये समझिए। तो इस तरीके के विजन वाले राजीव प्रताप रूडी हैं, लेकिन ये सब तो सब संभावनाओं के गर्भ में है। लेकिन इतना बात चलते चलते हम आपको कह देंगे कि इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा, या इस बार बीजेपी की सरकार अगर बनी, बीजेपी जदयू के, तो अधिकांश चेहरे नए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बीजेपी को तय करना है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर वो कई सारे प्रयोग कर चुकी है, और वो तमाम प्रयोग सुशील मोदी के बाद फेल साबित हुई है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम जिन लोगों को दिया गया जिम्मेवारी, किसी के पास अपनी कैपेसिटी नहीं है जो अपने फेस पर 500, 1000, 2000 की भीड़ इकट्ठा कर सके, ना वोट 500 ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। खुद संकट में पड़े हैं तो दूसरे को क्या वो फायदा दिला पाएंगे, पार्टी को क्या वो मजबूत कर पाएंगे। और इसीलिए चर्चा है कि राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर नेता, विजनरी नेता को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई रिप्लेस करने के लिए दिखाया सकता है कि भाई एक राजपूत को हम याद दिए हैं तो दूसरे को हटाना है, तो बहुत गलत मैसेज नहीं जाए। और शहनवाज जैसे लोग, क्योंकि हम बोलना भूल गए कि शहनवाज हुसैन इकलौते से मंत्री थे बीजेपी के अंदर जो जिस विभाग को संभाले
लोगों ने जाना कि उद्योग भी कोई विभाग है जहां पर इस तरह के काम हो सकते हैं, और इसकी चर्चा भी अमित शाह ने की। अमित शाह ने की, और हर व्यक्ति चाहे वो विरोधी वो तारीफ करता है इन्वेस्टर के साथ मीटिंग को लेकर, वो कई तस्वीरें हमने भी देखी है। बहरहाल बीजेपी के अंदर बड़ा उलटफेर सरकार में देखने को मिल सकता है। अमित शाह का जितना मेहनत उन्होंने किया उनके अनुपात में उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा, और यही बड़ी वजह है कि कई बड़े फैसले बिहार बीजेपी में लिए जाएंगे, कई बड़े नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।